नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिस खबर ने नीतीश कुमार को हैरान कर दिया है। उस खबर से बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया है। जी हां, मैं यहां बात कर रहा हूं केसी त्यागी की। केसी त्यागी जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि केसी त्यागी को पार्टी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। बिहार की सियासत से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। सीएम नीतीश कुमार के पुराने साथी और जेडीयू के कद्दावर नेता केसी त्यागी ने पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया। जेडीयू के हालिया सदस्यता अभियान के खत्म होने के बाद त्यागी ने अपनी सदस्यता रिन्यू नहीं कराई। केसी त्यागी ने कहा, जेडीयू पार्टी का सदस्यता अभियान समाप्त हो गया है। इस बार मैंने पार्टी की सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है। त्यागी ने आगे कहा कि पार्टी छोड़ने के बावजूद वे अपनी पुरानी विचारधारा पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि वे दलितों, किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने कई पुराने लम्हों का जिक्र किया। उन्होंने 2003 में जॉर्ज फर्नांडिस के समय से पार्टी के साथ अपने जुड़ाव को याद किया। साथ ही साथ नीतीश कुमार और शरद यादव का भी जिक्र किया। जो बात उन्होंने कही वो बहुत चौंकाने वाली है। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, केसी त्यागी का ये फैसला तमाम सवाल को खड़ा कर रहा है। उन्होंने दिल्ली के मावलंकर हॉल में 22 मार्च को अपने समर्थकों और पुराने साथियों की एक बैठक बुलाई, जिसमें वे अपने भविष्य की रणनीति का खुलासा करेंगे। त्यागी ने कहा कि पार्टी छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार के लिए एक अलग सम्मान उनके लिए रहेगा। उन्होंने अपने इस लेटर में राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर का भी जिक्र किया। बता दें कि केसी त्यागी का पूरा नाम किशन चंद त्यागी है और वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने 1970 के दशक में राजनीति में कदम रखा था और करीब 50 साल के राजनीतिक सफर में उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई। 1977 में अखिल भारतीय युवा जनता पार्टी के महासचिव बने थे। 1980 में युवा लोक दल के उपाध्यक्ष बने थे। इसके बाद जनता दल के साथ जुड़े और 1989 में जनता दल के महासचिव की जिम्मेदारी निभाई। 1989 में उन्होंने हापुड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के बुद्धप्रिया मौर्य को 33,254 वोटों के अंतर से हराकर संसद के जो सदस्य हैं वो बने। इसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और 1994 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहे। साल 2013 में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा। 2016 में तीसरी बार जेडीयू के मुख्य महासचिव बने। 2023 में निजी कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। केसी त्यागी ने अपने पत्र में लिखा था कि जैसे पिछले साल चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था, उसी तरह नीतीश कुमार भी इसी सम्मान के लायक हैं, इस सम्मान के वे हकदार हैं। हालांकि उनकी मांग को पार्टी ने ही नजरअंदाज कर दिया था। तभी से वह पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे और अचानक ये फैसला उन्होंने लिया। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक ये बताते हैं कि नीतीश कुमार ने जैसे ही राज्यसभा जाने का फैसला लिया और वो लगभग राज्यसभा चले भी गए हैं, क्योंकि हाल ही में जिन 5 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें एनडीए की जीत हुई है और नीतीश कुमार से एक अलग लगाव केसी त्यागी का था। केसी त्यागी नीतीश के साथ रहकर काम करना चाह रहे थे, नीतीश के साथ जुड़कर काम करना चाह रहे थे, लेकिन जब तक वो थे तब तक वो पार्टी में बने रहे और उनके यानी कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाते ही केसी त्यागी ने ये
फैसला लिया। केसी त्यागी एक सीनियर लीडर हैं और बहुत पुराने वो नेता रहे हैं, काफ़ी लंबा अनुभव उनको रहा है राजनीति का। नीतीश कुमार के साथ काफ़ी लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया है और तो और ये तक देखा जा रहा है कि बिहार के अंदर जो बड़े सियासी फेरबदल हुए हैं, जैसा कि नीतीश का राज्यसभा जाना और बीजेपी का ये तय करना कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम अपना सीएम बनाएंगे। इसके बाद से केसी त्यागी नाराज बताए जा रहे थे क्योंकि उनका मानना ये था कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होने चाहिए और वही मुख्यमंत्री के काबिल हैं और उनके साथ ही वो रहकर काम करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया है, कुछ बात नहीं कही गई है और तो और ये तक भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त रणनीति बना रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सोच समझकर काम कर रही है। देखिए, एक कहावत कही जाती है कि जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूंक फूंक के पीता है और यही जो स्थिति है वो नीतीश कुमार के साथ नजर आ रही है। क्योंकि नीतीश कुमार की अगर मैं बात करता हूं तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बीजेपी ये नहीं तय कर पा रही है कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। तो दूसरी तरफ हालात कुछ इस तरीके के बनते नज़र भी आ रहे हैं कि बीजेपी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने जल्दबाजी में कोई भी फैसला लिया तो शायद वो फैसला उन्हें भारी पड़ जाएगा। लेकिन केसी त्यागी का पार्टी छोड़ना, नीतीश कुमार से अलग होना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि ये बात खुद नीतीश कुमार को भी अच्छी नहीं लगी है क्योंकि लंबे वक्त तक नीतीश के साथ उन्होंने काम किया, नीतीश ने भी उनके साथ एक लंबा अनुभव उनका रहा है केसी त्यागी के साथ। हालांकि पार्टी के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो हैरान है, लेकिन ये तो राजनीति है और राजनीति में कब क्या हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। एक से एक बड़े जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं और लिए जाते रहे भी हैं। और बहुत अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बिहार की, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब निशांत कुमार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। निशांत कुमार को पार्टी में आगे जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि निशांत कुमार को इस बीच गुरुओं की ज़रूरत पड़ेगी, जो राजनीतिक गुरु हैं, और नीतीश कुमार ने पहले ही वो गुरु निशांत के साथ लगा रखे हैं जो निशांत को राजनीति की बारीकी बताएंगे, समझाएंगे और खुद जब काम भी करेंगे तो जो निशांत है वो चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद में जेडीयू के ज़्यादातर विधायक नाराज थे। विधायकों ने पार्टी छोड़ने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आया जिसमें नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने राज्यसभा जाने का फैसला किया है, पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। दरअसल जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, जिस तरीके के हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो ये साफ तौर पर बताती हैं कि नीतीश कुमार ने भले ये बात कही है कि वो बिहार की राजनीति से जुड़े हैं, लेकिन कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि नीतीश राज्यसभा जा चुके हैं और अब बिहार का जो नया मुख्यमंत्री होगा उसके साथ केसी त्यागी की बनती या नहीं बनती, और शायद वो उसके अंडर में रहकर भी काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए इतना बड़ा फैसला उन्होंने लिया। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिलहाल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।